आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है स्वाधार गृह योजना संबंधित है। ए विधवा महिलाओं से, बी निराश्रित महिलाओं से, सी तिरस्कृत महिलाओं से। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी प्रकार की महिलाओं से। स्वाधार गृह योजना जो है वह मुख्य रूप से विधवा महिलाओं, निराश्रित और तिरस्कृत जो महिलाएं हैं उससे संबंधित है। अब है अगला, 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था किशोर बालिका योजना या किशोर बालिकाओं के लिए यह योजना लागू किया गया था। अब है अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो यह लोक सेवा के अंतर्गत समझे जाएंगे। बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, ना कि उनके अल्पीकरण में। इसका जो सही आंसर है वह है कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952। यह सम्मिलित रूप से आएंगे, मतलब उपरोक्त सभी। अब है अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निश्चित किया जाता है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000। किशोर बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम है वजन त्योहार। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा सुनिश्चित की गई है। यह योजना है नोनी सुरक्षा योजना। अब है अगला, स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? ए गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ, दूसरा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तीसरा है 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, चौथा है किशोर बालिकाएं 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा। मातृ वंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। मातृ वंदना जो योजना है उसका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है? ए महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना, बी महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, सी यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को ऋण देना, डी बिना ब्याज का ऋण देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता? ए महिलाएं नियमित रूप से थोड़ी राशि अपनी आमदनी से बचत करती हैं, बी समूह द्वारा तय किए गए नियमों रूप शर्तों पर ऋण उपलब्ध करते हैं, सी सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं, डी व्यक्तिगत राशि को समूह में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये ऑप्शन सी, सामूहिक निर्णय नहीं लेते। यह जो है वह लागू नहीं होता, बाकी सभी महिला स्वयं सहायता समूह में लागू होता है। अब है अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। तो इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है ए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारना स्तर को, बी बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, सी मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि एकीकृत बाल विकास सेवा का जो योजना का जो उद्देश्य है वह मुख्य रूप से 0 से 6 बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सुधार करना और बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास करना और मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करना। अब है अगला, छत्तीसगढ़ टोन्ही
प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ? तो यह अधिनियमित कब हुआ? तो भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। अब है अगला छत्तीसगढ़ टोली प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे। तो इसका सही आंसर है संज्ञेय तथा अजमानती। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है। तो इसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी एकीकृत बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वित्त विधेयक में। हमारा अगला प्रश्न, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। अब है अगला, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी धारा 4। अब है हमारा अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को निम्न में से कहा जाता है? ए ज्योत्सना एक्ट, बी बालिका वधू एक्ट, सी शारदा एक्ट, डी नेहरू एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी शारदा एक्ट। अब है अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ए इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, बी यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, सी यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, डी इस आयोग की सभी सदस्य महिलाएं होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अब है हमारा अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अनुसार बालक से अभिप्रेरित है। तो इस जो ऑप्शन है वो है ए जो 18 वर्ष से कम आयु का है, बी इसमें दत्तक शामिल है, सी विमाता से उत्पन्न सौतेले अथवा पोषित बालक शामिल है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त ए बी सी तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब है अगला, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 14 वर्ष। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य है? एक कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, दूसरा विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च को रोकना, तीसरा सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, चौथा नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। निम्न में से सही कथन चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों जो ऑप्शन है वह सही हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेरित है। ए शारीरिक पीड़ा या हानि, बी जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, सी प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, संस्कार अभियान का उद्देश्य है? ए गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, सी आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ICAMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशासित आहारी अनुमति है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। अब है अगला, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है पूरक। तो इसका सही आंसर है 300 किलो कैलोरी।